Hello everyone. As you all saw the thumbnail of the video, today we will discuss about socialization. Socialization का हिंदी मतलब होता है समाजीकरण. Socialization is the process through which individual became member of society. It includes the processes of acquiring knowledge, skill, attitudes, beliefs, values, and behaviors necessary for functioning within the society. सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस. सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है एक सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बनने में. सोशलाइजेशन हेल्प करती है हमें नॉलेज एक्वायर करने में, स्किल्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, बिलीव्स को एक्वायर करने में जो हमें सोसाइटी के लिए जरूरी होता है, जो हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी होता है. देन सोशलाइजेशन जो है वो हमारे बर्थ से शुरू हो जाता है और हमारे थ्रू आउट द लाइफ चलता है. Then socialization is the process whereby the young of the society learn the values, ideas, and practices and role of that society. Then socialization is a process whereby an individual learn to adjust to a group or a society and behave in a manner approved by the group. Socialization जो है वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है एक ग्रुप और एक सोसाइटी में एडजस्ट करने में और मॉडिफाई करता है उसके बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द ग्रुप और द सोसाइटी. Here are some definitions of the socialization. The first definition is Ozzy Byrne, given by the O.G. Byrne. Socialization is a process by which the individual learns to conform to the norms of the group. You can choose any definition according to your understanding. Then stages of socialization. There are 5 stages of socialization. The first stage is oral stage. जो oral stage है वो बर्थ से शुरू हो जाती है. इसमें जो child है वो अपनी oral needs के लिए concerned होता है और जो चाइल्ड है इस स्टेज में डिपेंडेंट होता है अपनी फैमिली पर. क्राइंग एंड स्माइलिंग इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स. जो क्राइंग एंड स्माइलिंग जो है वही एक रास्ता होता है एक चाइल्ड का बात करने का दूसरों से. द मदर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. मदर जो है वो प्राइमरी एजेंट होती है सोशलाइजेशन की. सबसे पहली जो सोशलाइजेशन होती है वो मदर के साथ होती है. देन इस ओरल स्टेज को हम प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, which means the child knows his her identity by the help of her mother. जो चाइल्ड है वो अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है अपनी मदर की हेल्प से. Then the second stage is anal stage where child learn that she cannot totally depend everything to her mother. इस स्टेज में जो है वो जो चाइल्ड है वो लर्न करता है कि वो हर चीज के लिए अपनी मदर पे डिपेंड नहीं हो सकता. देन चाइल्ड रियलाइज दैट देयर आर समथिंग दैट मस्ट बी टू बी बाय इटसेल्फ. वो रियलाइज करते हैं कि वो कुछ खुद से भी कर सकते हैं. वो स्किल्स एक्वायर करते हैं डिफरेंट स्किल्स लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग स्किल. देन डूइंग राइट और एक्शंस थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम. जो चाइल्ड है वो रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम के थ्रू लाइक गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स में डिफरेंस आइडेंटिफाई करता है और गुड हैबिट्स ही करता है. देन लर्न न्यू रोल्स एज अ पार्ट ऑफ फैमिली. जो चाइल्ड है वो अपने आप को अपने रोल में आइडेंटिफाई करता है और लर्न करता है अपना रोल. Then Oedipus stage where child learn to identify itself and its social roles and genders. इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो आइडेंटिफाई करता है अपनी आइडेंटिटी को और अपने सोशल रोल को और जेंडर को. Then according to Freud, developed Oedipus complex for boys and Electra complex for girls. Then stage where the child becomes a member of the family as a whole. इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो एक एक्टिव फैमिली मेंबर बन जाता है. Then the fourth stage is latency stage. Child learn to independent in the daily routine at home. जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने डेली रूटीन में, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती. देन लर्न सोशल नॉर्म्स. वो सोशल नॉर्म्स को लर्न कर लेता है. इसी स्टेज को गैंग स्टेज भी बोला जाता है. और इसी स्टेज में जो चाइल्ड है वो ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करते हैं.
पीयर इंटरेक्शन होता है। देन इसी स्टेज में समटाइम्स अगेंस्ट अडल्ट अथॉरिटीज एंड डोमिनेशन, जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाता है और जिद करता है। देन द लास्ट स्टेज इज एडोलसेंस स्टेज। ये स्टेज है वो प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है और कंटिन्यूस थ्रू टीनेज ईयर्स। देन इसी स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज भी बोला जाता है क्योंकि चाइल्डहुड एंड मेच्योरिटी के बीच में होती है। देन इसी स्टेज में जो चाइल्ड है अंडरगोज नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस, डिफरेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो एक चाइल्ड के बॉडी और लाइफ बॉडी में हो रहता है। देन बॉयज एंड गर्ल्स ट्राई टू बी फ्री फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल, वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से फ्री होना चाहते हैं, वो खुद की थिंकिंग को यूज करना चाहते हैं। देन इसी स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो अट्रैक्ट होता है अपोजिट सेक्स के तरफ। देन the individual interested in the recreational activities, वो अपने entertainment के activities को करने में ज्यादा interested होता है। Then accepted greater responsibilities, वो responsibilities को accept करना चाहता है। Then factors affecting socialization, there are four factors which affect the socialization process. First is imitation. Imitation basically mean copying the others. जो चाइल्ड है वो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है वो उसकी मदर से शुरू होती है और वो धीरे धीरे अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी मदर को कॉपी करता है, अपने फादर को कॉपी करता है और वो सोशलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। वो एक दूसरे अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है, उनके एक्शंस को कॉपी करता है। देन जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। देन द सेकंड फैक्टर इज सजेशन। सजेशंस जो है वो एक एडवाइस होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो इफेक्ट करती है हमारे मोटिवेशन को, कॉन्फिडेंस को और हमारे sometimes suggestions जो given by the other family members and friends are positive and जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी डेवलपमेंट में। देन आइडेंटिफिकेशन, जो चाइल्ड है वो अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। देन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है जो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सोशलाइजेशन को, बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर दो इंडिविजुअल्स है, दो पर्सन है, उनमें एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सोशलाइजेशन भी नहीं होगा। तो जो लैंग्वेज है वो एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। जो लैंग्वेज है वो हेल्प करता है हमारे कल्चर को ट्रांसलेट करने में। देन फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमारे अंदर बेसिक डिसिप्लिन लाती है और सोशलाइजेशन में हेल्प करती है कि इंडिविजुअल को टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देयर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। देन सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सोशलाइजेशन है वो फॉर्मली भी होती है और इनफॉर्मली भी होती है। लाइक इन स्कूल्स द सोशलाइजेशन इज फॉर्मली एंड इन वर्क प्लेसेस सोशलाइजेशन इज फॉर्मली, but in family and in peer group, socialization is informal. Then some importance of socialization, important for an individual and society. जो socialization है वो एक individual के लिए भी important है और society के लिए, because जो society है वो individual पे depend करती है और individual जो है वो society पे depend करता है अपने needs को fulfill करने में। देन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशलाइजेशन के थ्रू हम अपने कल्चर को ट्रांसलेट करते हैं। लाइक एक सोसाइटी है उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और वो एक गेट टुगेदर है और वो मिल रहे हैं। देन वो अपने कल्चर के बारे में बताएंगे एक दूसरे को, अपने कल्चर के नॉर्म्स को शेयर करेंगे।
देन जो सोशलाइजेशन है वो ह्यूमन बीइंग से और सोशल बीइंग बनाती है एक इंडिविजुअल को। देन वो हेल्प करती है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में। देन वो इनकलकेट करती है डिसिप्लिन इन द इंडिविजुअल और हेल्प टू इनैक्ट डिफरेंट रोल्स। जो सोशलाइजेशन है वो हेल्प करता है डिफरेंट रोल्स प्ले करने में। लाइक व्हेन जब भी एक इंडिविजुअल अकेला होता है तो वो अलग बिहेव कर जाता है। वो सोशल ग्रुप लाइक अगर अपनी फैमिली में है तब वो अलग बिहेव करता है। देन वो अपने लाइक ऑफिस में है और स्कूल में है तो वो अलग बिहेव करता है। देन सोशलाइजेशन contributes to the stability of the social order। जो सोशलाइजेशन है वो सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है सोशल ऑर्डर्स में भी। देन कुछ एजेंट्स है सोशलाइजेशन के, लाइक फैमिली, स्कूल, रिलीजन, पीयर ग्रुप, मास मीडिया। देन फर्स्ट एजेंट इज फैमिली। जो फैमिली है वो एक प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, फर्स्ट एजेंट। और एक्टिव एजेंट है फैमिली, जो है बहुत इफेक्ट करती है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस को। और जो अर्ली सोशलाइजेशन है वो मतलब सब सोशलाइजेशन जो शुरू ही हमारी फैमिली से होता है। लाइक देन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज। जो फैमिली है वो जनरेशन टू जनरेशन अपने कल्चर और वैल्यूज को ट्रांसमिट करती है। देन फैमिली हेल्प टू डेवलप द सोशल स्किल्स। और फैमिली जो है इमोशनल सपोर्ट एंड अपने न्यूट्रिएंट्स लाइक बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है एक इंडिविजुअल की। और फैमिली जो है वो जेंडर सोशलाइजेशन में भी हेल्प करती है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करने में। और जो फैमिली है वो रोल्स एंड रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताती है एक इंडिविजुअल को फॉर द सोसाइटी, कि उसके सोसाइटी के लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देन स्कूल स्कूल एकेडमिक एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कूल जो है वो एक बच्चे की एकेडमिक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है और एक एक्टिव एजेंट होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस का। और स्कूल जो है वो एक चाइल्ड को प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नीड्स। जो स्कूल है वो बच्चे को सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है, अकॉर्डिंग एजुकेशन देता है। देन कल्चरल ट्रांसमिशन। जो स्कूल है वो एक मिनिएचर होता है सोसाइटी का। उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं तो वो आप जो स्कूल है वो डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है, जिससे बच्चे जो है वो दूसरे कल्चर्स के बारे में भी सीखते हैं और डिफरेंट रीजन्स के बारे में भी सीखते हैं। और पीयर इंटरेक्शन होता है जब डिफरेंट एक्टिविटीज होती है जो कि सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। देन द थर्ड एजेंट इज पीयर ग्रुप। जो फ्रेंड सर्कल होता है किसी भी चाइल्ड का वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। पीयर इन्फ्लुएंस। जो चाइल्ड है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने फ्रेंड से और वो जो उसके फ्रेंड्स है वो उसे कॉन्फिडेंट फील कराते हैं और मोटिवेट करते हैं। देन जो पीयर ग्रुप है वो एक्टिव एजेंट है और सोशल लर्निंग में हेल्प करता है और आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो पीयर ग्रुप है वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। देन द पीयर प्रेशर इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पीयर प्रेशर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देन रिलीजन। जो रिलीजन है वो ट्रांसमिशन ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज में हेल्प करता है। देन एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है और सोशल कोहेशन, कम्युनिटी इंटीग्रेशन में भी हेल्प करते हैं एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करता है रिलीजन। देन जेंडर रोल्स एंड सोशलाइजेशन। जो जेंडर रोल्स होते हैं एक इंडिविजुअल के वो भी बताता है और सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। देन मास मीडिया। जो मास मीडिया वो पैसिव एजेंट होता है सोशलाइजेशन का और वो ट्रांसमिट करता है कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को। सोशलाइजेशन इनटू कंज्यूमर कल्चर। जो मास मीडिया है वो सोशलाइजेशन को कंज्यूमर कल्चर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। देन सोशलाइजेशन फॉर जेंडर रोल्स। जो मास मीडिया है वो जेंडर रोल्स को बताता है और हर इंडिविजुअल को उसके जेंडर रोल्स को
करने में हेल्प करता है। देन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, जो मास मीडिया है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है, वो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बताता है। देन वो हेल्प करता है हर इंडिविजुअल को अपने कल्चर को प्रमोट करने में और डिफरेंट कल्चर को लर्न करने में। Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel. Thank you.